भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द फिल्मी शो। तो भाई लोग, 2 साल से हम जिस मूवी का वेट कर रहे थे उसका ट्रेलर फाइनली आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 द रूल के बारे में, जिसका भी अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो कैसा ये ट्रेलर, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है बहुत सारे पैसे और पॉलिटिशियन के साथ, जहां पर हमारे पुष्पा भैया ना पॉलिटिशियन से डरते हैं ना पैसे से। उन्हें ना किसी की कदर नहीं, ना पॉलिटिशियन की ना पैसे की। जहां पर अब हमारे पुष्पा हो किसी की नहीं सुनते, ना सिस्टम की ना पॉलिटिशियंस की। मामला अब नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है और इस बार हमें पुष्पा के बचपन के कुछ ट्रॉमा के बारे में और ज्यादा दिखाया जाएगा। तो खास करके ये वाला शॉट आता है, काफी खूबसूरत शॉट है, काफी फ्लैशबैक दिखाए गए हैं इसके अंदर हमें। और इस बात का अंदाजा हमें इस ट्रांजिशन से लगता है, जो ट्रांजिशन काफी खूबसूरत है। जो बॉल आती है वो काफी अच्छे से एडिट किया है उन लोगों। और ट्रेलर को देख के लगता है कि इस बार पुष्पा 2 की कहानी श्रीवल्ली अका रश्मिका के अराउंड रिवॉल्व करेगी। पुष्पा 1 मूवी में पुष्पा की कहानी उसके माँ के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, उसके बचपन के ट्रॉमास, उसके बचपन की सारी चीजें, उसकी माँ के पास की सारी चीजें, उसके अराउंड ये सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही थी। अब लग रहा है कि ये सारी चीजें रश्मिका के अराउंड रिवॉल्व करेगी। फर्स्ट मूवी में उसने उसकी माँ की बात सुनी थी, अब पार्ट 2 में वो उसकी बीवी की बात सुनेगा। लेकिन ट्रेलर देख के शायद ऐसा लग रहा है कि रश्मिका शायद इस मूवी में मर सकती है, क्योंकि एक सीन आता है जहां पर चिता जल रही है, वो भी चंदन की लकड़ियों से। तो शायद हो सकता है कि श्रीवल्ली मर गई हो या फिर पुष्पा की माँ भी हो सकती है। लेकिन पुष्पा के करीबी का ही कोई है वो जिसकी चिता जल रही है। तो अब वो किसकी चिता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर आगे ट्रेलर में एंट्री होती है हमारे फहद फाजिल की, जो फहद फाजिल के साथ पुष्पा ने पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में किया था। फहद फाजिल अका भंवर सिंह उसका पूरा बदला निकाल रहे हैं, पूरा गुस्से में है फहद फाजिल भंवर सिंह। और भंवर सिंह के कैरेक्टर को लिटरली देख के लग रहा है कि अब होगी पार्टी। फिर ट्रेलर के अंदर कुछ जापान के शॉट्स भी दिखते हैं, जहां पर इंटरनेशनल लेवल पे चंदन की तस्करी होने वाली है। पुष्पा पार्ट 1 में जहां पे चंदन में जापान से कहानी स्टार्ट हुई थी, अब ये कहानी जापान इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। वहां पर जापान में पुष्पा कुछ चंदन की डील कर रहा है, कुछ शायद पत्ते खेल के। वहां पर जापान में पुष्पा चंदन की डील कर रहा है और यहाँ पर भंवर सिंह और पॉलिटिशियन एम्पायर को खत्म करने के पे लगे हुए हैं। और अब इस बार हमें समांथा का डांस देखने नहीं मिलेगा, इस बार हमें देखने मिलेगा निधि अग्रवाल का डांस एक आइटम सॉन्ग में। जी हाँ, निधि अग्रवाल इस बार आइटम सॉन्ग में होने वाली है पुष्पा 2 के अंदर। पता नहीं समांथा को क्यों नहीं लिया इन लोगों ने इस मूवी के अंदर, पर होते तो अच्छा होता था। पर ठीक है, निधि अग्रवाल को लिया है, वो तो सॉन्ग आने के बाद पता चलेगी कौन से सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं। क्या वो सॉन्ग समांथा के सॉन्ग्स की तरह हिट होता है या फिर नॉर्मल हो जाता है आइटम सॉन्ग की तरह। बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस है ट्रेलर के अंदर, बहुत कुछ ज्यादा खास नहीं है ट्रेलर के अंदर। ऐसा कुछ ग्रैंड देखने नहीं मिलता जिसे देख के तुम्हारी आंखें फटी पड़ी रह जाएगी, जो ठीक है देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेलर के अंदर। बेसिक ठीक है चीजें, जैसे अदर साउथ की चीजें होती है, साउथ की मूवीज होती है, वैसा ही ट्रेलर है, बेसिक नॉर्मल। पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुष्पा पार्ट 1 के एसेंस को ये पुष्पा पार्ट 2 में कहीं ना कहीं खो रहे हैं, वो रॉनेस खो रहे हैं इस मूवी के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के चक्कर में। पर ट्रेलर के अंदर कई शॉट्स काफी अच्छे हैं, जैसे वो फाइटिंग सीक्वेंस हो गए जहां पर वो जापान के बहुत सारे लोगों से लड़ रहा है। सिंगापुर में शायद कुछ चीजों की शूटिंग हुई है, कुछ चाइना में शूट हुआ है जहां पे वो लड़ रहे हैं, ये काफी अच्छी सीन्स है। सी का जहाँ पे वो बोट हरी आते हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड में जो बज रहा है वो काफी अच्छा है। ओवरऑल ट्रेलर काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया ट्रेलर। सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं, डीएसपी ने सॉन्ग्स काफी अच्छे दिए मूवी के अंदर। जितने भी सॉन्ग्स अभी फिलहाल रिलीज हुए हैं वो काफी अच्छे हैं। बैकग्राउंड स्कोर बीजीएम काफी अच्छा लग रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट आया था 2021 में और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इसका सेकंड पार्ट 2022 में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पार्ट 2 की शूटिंग पहले पार्ट में कर रखी थी। लेकिन जैसे ही पुष्पा पार्ट 2 की डिमांड बढ़ी, इन्होंने डिसीजन लिया रीशूट करने का, सारी चीजों को रीराइट करने का, काफी सारी चीजों को, जिसकी वजह से टाइम लग गया, ऑब्वियस है। और मूवी का बजट बताया जा रहा है 500 करोड़ है, जिसके अंदर से 300 करोड़ तो अल्लू अर्जुन ने ही चार्ज किए। तो मूवी का बजट 200 करोड़ मान के चलते कि 200 करोड़ के अंदर ही मूवी बनी है, जो कि 200 करोड़ के हिसाब से ठीक है। सारी चीजें कि जो भी एक्शन सीक्वेंस है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं, 200 करोड़ के अंदर एक डिसेंट लग रही है ये मूवी। लेकिन पुष्पा पार्ट 2 ने रिलीज से पहले ही मूवी का बजट रिकवर कर लिया है।
मूवी का बजट नहीं उससे डबल रिकवर कर लिया है। अपने सारे थिएटरिकल राइट और सैटेलाइट राइट बेच के मूवी ने 1,000 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी कमा लिए है। अल्लू अर्जुन, फहद फाजिल, रश्मिका मंदाना की एक्टिंग परफॉर्मेंस ट्रेलर के अंदर देख के तो काफी अच्छी लगी, स्पेशली फहद फाजिल की एक्टिंग। उनके बारे में क्या ही बोले, उनकी एक्टिंग हमने आवेशम और पार्ट 1 में ऑलरेडी देख रखी है पुष्पा के, तो उनके एक्टिंग में कोई डाउट नहीं है। अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस और लुक काफी अच्छे लग रहे जितने पोस्टर आए थे, और अब ये ट्रेलर तो अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है। ये ट्रेलर में कुछ जगहों पर एक्शन सीक्वेंस और कुछ वीएफएक्स वीक जरूर लग रहे हैं। अब ओवरऑल ये एक साउथ इंडियन मूवी है, तो ऑफकोर्स डजन भर स्लो मोशन होंगे इस ट्रेलर के अंदर, मूवी के अंदर तो डजन भर स्लो मोशन है ट्रेलर के अंदर। लेकिन यही तो खासियत है मास मसाला मूवीज की, यही तो लोग पसंद करते हैं ज्यादा, और इसी की वजह से पुष्पा पार्ट 1 हिट हुई थी, केजीएफ हिट हुई है, तो ऑफकोर्स ये भी हिट हो ही जाएगी। ओवरऑल ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा, काफी पसंद आया, मैं काफी वेट कर रहा था इस ट्रेलर का, और फाइनली आया तो मुझे ट्रेलर पसंद आया। काफी सारी चीजें नई हैं इस ट्रेलर के अंदर, काफी सारे नए लोकेशन पे जाके इन्होंने शूट किया है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं ट्रेलर के अंदर देख के, बीजीएम काफी अच्छा लग रहा है ट्रेलर के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जितनी इस मूवी की हाइप है, 2 साल से ये लोग जितनी हाइप बना रहे हैं, सारे ग्लिम्स डाल के, टीजर डाल के, पता नहीं ये मूवी उस हाइप को टच कर पाएगी या नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मूवी अपना लेवल अपग्रेड करने के चक्कर में मूवी का जो एक रॉ एसेंस है वो ना खो दे, जो एक रिलेटेबिलिटी थी जो लोगों की, जो पुष्पा से रिलेट कर पा रहे थे लोग, जो रॉनेस है वो ना खो दे इस मूवी इंटरनेशनल जाने के चक्कर में। वो कहते हैं कि ऐसा ना हो, वो रॉ एसेंस ना खोए मूवी। बाकी तो मूवी देखने का पता चल ही जाएगा। मुझे ट्रेलर पसंद आया, अच्छा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत तगड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उसका ट्रेलर बार बार देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं, ये एक बेसिक नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, इतना कुछ ग्रैंड नहीं कर दिया इन लोगों ने, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं दिया, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। वो तो बाकी तो मूवी देखने का पता चल ही है कि बहुत सारी चीज़ें छुपाई उन्होंने मूवी के लिए, तो अच्छी बात है। बाकी तो मूवी देखने का पता चल ही जाएगा कि क्या है। ओवरऑल मुझे ट्रेलर पसंद आया, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए। 5 दिसंबर को ये मूवी आने वाली है, तो तब तक कमेंट्स में बताओ, और तब तक देखते रहिए द फिल्मी शो।